पिछली वीडियो में हमने बाबा बल्लोजी देवस्थान मथवार के बारे में जाना। बाबा जी ने स्वयं अपने मुख से बाबा बल्लोजी का मार्मिक जीवन वृत्तांत यथावत सुनाया। चलिए इस वीडियो में अब देवस्थान मथवार में चलने वाले भंडारे तथा भक्त यहां आकर किस प्रकार बाबा जी की कृपा प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ नियमित रूप से अर्चना करने वाले अभिजीत पंडित जी से उनका यहाँ का अनुभव जानते हैं। जय माता दी, जय बाबा जी दी। मैं मथवार होंगे कोई 14-15 साल हुई है, 2007-8 च आया शायद पहली बार। तो अनुभव की है बाबा जी कन्नै प्रेम लगाव जिंदे विश्वास करने जेके होंगे वो तरदे न। उनमें इतने बड़े लोग कष्ट वाले भी होंगे, रोंदे होंगे, बड़े दुखी होंगे लोग, लेकिन बाबा जी अपना आशीर्वाद ऐसा उन्हें बख्श दें, माता जी का ऐसा आशीर्वाद होंगे उन्हें कि वो सारे कष्ट रोग दूर अपने अखी कन्नै जेके दिखे दा असें सुनने वाली गल नहीं है, देखे थे इन्ने मतलब किश ऐसे भी मैं 1-2 बार दिखे जिन्हें की पगड़ी है दो बंदे में आते थे कि कोई चल ही नहीं सकता है या कुछ प्रॉब्लम है, कोई नकारात्मक ऊर्जा कुछ ऊपर बाबा जी ऐसा आशीर्वाद उन्हें बख्श दें कि और उनके वो दुख दूर होंगे और खुशी होंगे नो। ये बाबा जी का चमत्कार है, आशीर्वाद है। और नाले च अस क्या आखचै, लेकिन बाबा जी का बड़ा जो विश्वास करियै होंदा ना, अस आखने जेकर नहीं भी आए तो एक बार जरूर आनियै मत्था टेक बाबा जी अपनी गल सुना, मने की गल, क्योंकि ये देव लोग ने मने की गल करते हैं। विश्वास करने जो मन की कामना ले आओ ना कदे खाली हत्थ नहीं था जाता। ये सारा पूर्ण विश्वास है। वो सच्चे दरबार की जय, बाबा जी की जय, माता जी की जय, माता की जय। इसके बाद हमने यहाँ के रसोइयों से बात की और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ भंडारे के लिए भोजन बनाते समय कैसे शुद्धता बरकरार रखी जाती है। चलिए उन्हीं से सुनते हैं। सिस्टम ये है कि पवित्र है भी रसोई के बच्चे नहाइए सुच्चे कपड़े होने चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, मतलब ब्रह्म धोती बिना लाओ नहीं थी, मतलब पेंट कमीज लाई है वो नहीं। रोटी किन्या मसाले वगैरह पाइए बगैर मसाले वैष्णो, कोई थूम गंढा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना मसाले बगैर मसाले फिर भी तो रोटी खाइए। देखो बाबा की मेहरबानी है। लंगर हर है सोमवार पूर्णमासी ਹੁੰਦਾ। फिर 24 फरवरी आई 24 फरवरी सालाना जाग है। कत्तक पंचमी बाकी ज्ञान पंचमी ज्ञान पंचमी होए 24 फरवरी आई ना। फिर मेला होंगी 6 महीने मेल होंगी जी वो इसे मतलब गाँव करने। लेकिन हर हफ्ते ऐत और सोमवार लंगर होंदा ही होंदा। ऐ सोमवार लंगर जेड़ा इस शुद्धता से भोजन निर्माण के फलस्वरूप तथा बाबा जी की कृपा से यहाँ का भोजन बिना किसी मसाले के डलने के बावजूद अत्यंत स्वादिष्ट होता है। इसके बाद हमने बाबा जी के जो अनेक स्थान बने हुए हैं, मथवार में ही 2 स्थान बन गए हैं, उनके पीछे का क्या कारण है यह जानने के लिए यहाँ के एक आगंतुक से बात की। उनका इस विषय में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जय बाबा बल्लो जी की। देखिए पुरानी मंडी और नई मंडी का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो जैसा हमने बाबा जी से सुना हुआ है, यहाँ पे अपने से मैं भी नहीं बताऊंगा, जो हमने बाबा जी से सुना हुआ है उनके हिसाब से जब मैं सुना था तो उनका कहना ये था कि जब बाबा जी का शरीर शांत होने के बाद वो 400 साल तक वहाँ एक गन्ने के पेड़ के नीचे वहीं पे रहे थे। वो जो स्थान है वो पुरानी मंडी जिसको कहते हैं वो वहाँ पे है। वो गन्ने का पेड़ जो है वो अभी भी वैसा ही वहीं पे विद्यमान है। काफ़ी बड़ा पेड़ है वो। ऐसे आमतौर पर गन्ने का पेड़ छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो वहाँ पे जो बाबा जी 400 साल शरीर शांत होने के बाद रहे थे। उसके बाद जब एक ब्राह्मण को उनके बारे में पता चला, ब्राह्मण को एक बार जो बाबा जी ने दर्शन दिए, तो उसके बाद ब्राह्मण ने उनका वहाँ पे एक जो पाषाण मूर्ति जिसको मोहरा कहते हैं यहाँ की स्थानीय भाषा में, उस मोहरे में उनको वहाँ पे स्थान दिया उस ब्राह्मण ने। उसके बाद भी 300 साल तक बाबा जी उसी मोहरे में या उस पाषाण की मूर्ति में वहीं पे विद्यमान रहे। उसके बाद ऐसे कुल 700 साल हो गए। 700 साल तक आप कह सकते हैं कि लगभग जहाँ पे बाबा जी रहे हैं वहाँ पे 700 साल तक जहाँ पे उन्होंने निवास किया है, वो जो स्थान है वो पुरानी मंडी के रूप में जाना जाता है। और जो उसके बाद उनका जो बाबा जी का कुल परंपरा के लोगों ने उसके बाद जब बाबा जी की प्रसिद्धि होने लगी तो उनको वो अपने स्थान में ले आए। तो वो स्थान है उनका, उसको नई मंडी कहते हैं। ऐसे बाबा जी के 2 स्थान है। ये नहीं है कि बाबा जी की कृपा वहाँ ज़्यादा होती है या यहाँ वहाँ ज़्यादा होती है।
दोनों जगह बाबा जी आप जो भक्तजन जाते हैं दोनों जगह जाते हैं। ऐसे आपने जब आजकल जो प्रसिद्धि ज़्यादा वो नई मंडी की है, आपने जैसे मतलब कि सोशल मीडिया वगैरह पे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो लोग वहाँ पे काफ़ी आवागमन रहता है। पुरानी मंडी में भी लोग आते रहते हैं और कृपा दोनों जगह बराबर ही देखने को मिलती है। आपको बस श्रद्धा के साथ आइए, लोग श्रद्धालु अभी भी आते हैं, श्रद्धा के साथ दोनों जगह जाते हैं, दोनों जगह बाबा जी की कृपा करते हैं। बहुत लोगों को बहुत सारे कष्ट होते हैं, सभी कष्टों से निवारण उनको प्राप्त होता है। ये तो दो हो गए स्थान, मथुआर में जो दो मंडियां हैं बाबा जी की, एक पुरानी और नई। इसके अलावा भी और भी जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर 3-4 और भी स्थान बाबा जी के हैं जहाँ पे लोग बाबा जी की कृपा प्राप्त करते हैं। वहाँ पे भी यथावत बाबा जी की पूजा अर्चना वगैरह होती है और लोग आते हैं, अपने कष्टों को सुनाते हैं और उनका निवारण पाते हैं। परंतु जो मुख्य रूप से मथुआर नगरी में जो दो मंडियां हैं वो पुरानी और नई, उनका कॉन्सेप्ट यही है कि 700 साल तक बाबा जी जहाँ रहे, वहाँ जहाँ पे उन्होंने एक पाषाण मूर्ति के रूप में 300 साल तक, उससे पहले एक गन्ने के पेड़ के नीचे निवास किया, वो स्थान पुरानी मंडी है। और उसके बाद उनकी कुल परंपरा वालों ने जो उनको स्थान एक दिया वो नई मंडी है। जय बाबा जी की। हमने यहाँ के एक सेवक से भी बात की जो यहाँ कई सालों से सेवा दे रहे हैं। उनके उत्तर कितने श्रद्धापूर्ण थे, आइए सुनिए। मेरे बाबा जी ने तो कहते मेरी उम्र मुझे बेले 80 साल है। एक दो काटो में कट लगी थोड़े थोड़े दूरा और इस उम्र विच में इयां बड़ा इयां आई जाना, मरा देखने सुनने आते प्रसाद मिल जाता इतों, वो ले जाना खाई जाना, मेरा टाइम टपी जाता। तो बाबा जी उस प्रसाद में इन्नी ताकत होंगी है, वैसे थोड़ा समा टपी जाता मेरा। ये बाबा जी और कोई भी बंदा कोई समस्या ले आए, किसी की गोद खाली है, किसी का बच्चा, बाबा जी कई लोगों इतने आखिया बिनती की तुम लैके भाई बाबा जी असें भी कोई इस दुनिया का सुर्ग दसो। वो महाराज कई लोग हूँ साल के घट तो घट मते आदमी आते महाराज आनी है फुल प्रसाद बड़ी खुशी करने, कनका चार पूजते और बच्चे आनी है तुंदे अगे सामने करते। बाबा जी ऐसा गै दुनिया च करते रहो लोग, समस्या महाराज बड़ी है दुनिया, बड़ा कठिन जमाना है। तो बाबा जी मेहरबानी करिए लोगों का भला हुआ करता। तो बाबा जी अपनी शक्ति भक्ति ने तुस लोगों जो भी भगवान को मिलता उनकी झोलियां पाओ दो। तो मेहरबानी करिए बाबा जी भी कोई गल घट आती नहीं, मैं इन्ना नरम जिहा होंदा। तो मेहरबानी करिए बाबा जी ये सरकार करियो। ताऊ जी तुसें किन्ना साल होई है जेड़ा बाबा जी ने तुसें अपनी सेवा विच लाया? सेवा मैंने सेवा करी नहीं सकी है, सेवा कुत्थे होई मेरी। वो मैं तुझे सुनाया भाई इधर दिन को ने आया है 40-45 साल हुई और छड़िया पौड़ियां थले छिड़क साफ कर देनी इनकी सेवा नहीं करी सकती ना कुछ हुई है। ये नहीं ताऊ जी बोलो जयकारा बाबा बल्लो जी महाराज जी दा, बोल साचे दरबार की जय। बाबा जी का जीवन समय क्या था, आइए इस विषय में जानते हैं। बाबा शशिकांत जी के कथानक के अनुसार हम बाबा बल्लू जी का समय 11वीं शताब्दी कह सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए इसकी जांच पड़ताल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा बल्लू जी का देहावसान हुआ, जब उन्होंने अग्नि समाधि ली, तब उनकी आयु केवल 40 वर्ष थी। और अग्नि समाधि के बाद बाबा बल्लू जी इस मथुआ नगरी में 400 वर्ष तक गन्ने के पेड़ पर सूक्ष्म शरीर के रूप में रहे। यह गन्ने का पेड़ आपको जब आप पुरानी मंडी आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और इस पेड़ पर ही क्यों रहे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब बाबा बल्लू जी जीवित थे तो वह अक्सर इस गन्ने के पेड़ के नीचे गायों को लेकर चराने लाते थे, क्योंकि यहाँ पर पास में ही तालाब है, वहां पर जो है वह गायें पानी पीती थी और अक्सर वह घंटों घंटों यहाँ पर इस गन्ने के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, क्योंकि यहाँ पर शांत वातावरण था। इसलिए उन्होंने इसी पेड़ को चुना अपने 400 वर्ष जहाँ पर वह रहे। और उसके बाद 400 वर्ष के बाद उन्होंने एक यहाँ पर मथुआ नगर में एक विद्वत पंडित हुए जो गायत्री उपासक थे, उनको बाबा बल्लू जी ने दर्शन दिए और उनको उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से यहाँ पर विराजमान हूँ। उसके अनंतर जब उन्हें पता चला, पूरी मथुआ नगरी को पता चला, तो उन्होंने बाबा बल्लू जी को जो है उसी गन्ने के पेड़ पर, डोगरी में जिसको हम मोरे कहते हैं, वह पाषाण का खंड अथवा मूर्ति रूप में हम कह सकते हैं, उन्होंने बाबा बल्लू जी को स्थापित किया इस गन्ने के पेड़ पर। तो अब आप समय को याद रखिए, मैंने क्या कहा था कि जब बाबा बल्लू जी ने अग्नि समाधि ली तब उनकी आयु थी केवल 40 वर्ष। तो 400 वर्ष तक वह सूक्ष्म शरीर के रूप में मथुआ नगरी में रहे। अर्थात हम अभी 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी में चल रहे हैं, अभी हम पहुंचे 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 1500 के आसपास का समय। उसके अनंतर जो है वो कथानक यह मिलता है कि 300 वर्ष तक बाबा बल्लू जी गन्ने के पेड़ पर ही रहे। अब मैं आपको सीधा कथानक लेके जाता हूँ 1800 का। राजा गुलाब सिंह की कहानी है जो बाबा बल्लू जी के साथ रिलेट करती है। लगभग 1822 में राजा गुलाब सिंह का राज्याभिषेक हुआ और उसने हर क्षेत्र पर यह अनिवार्य रूप से लागू कर दिया कि आम पर टैक्स दिया जाएगा। लेकिन हमारे मथुआ के जो है वह नागरिक टैक्स नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने सीधा कह दिया कि हमें बाबा जी मना करते हैं आम पर टैक्स देने के लिए। तो इसकी जांच पड़ताल के लिए राजा गुलाब सिंह यहाँ आए और जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर बाबा जी बहुत ही दिव्य शक्तिशाली रूप में पूजित है यहाँ पर, तो उन्होंने अपने राजकोष से 100 रुपए दिए और बाबा जी का मंदिर बनाने के लिए कहा।
तो अभी हम चलते हैं समय पे। जैसे मैंने आपको बताया कि 1822 में राजा गुलाब सिंह का राज्याभिषेक हुआ, लगभग 1822 की बात है। उससे पहले 300 वर्ष तक जो है वो बाबा बल्लो जी पाषाण की मूर्ति के रूप में गरने के पेड़ पर पूजित रहे। तो लगभग 1522 का समय आप लगा दीजिए, है ना। 1822 से आप 300 वर्ष पीछे जाएंगे तो 1522, और उससे पहले 400 वर्ष तक हमारे बाबा बल्लो जी इस मथुरा नगरी में सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान रहे। तो लगभग 1122 के वर्ष, लगभग 1122 वर्ष और 40 वर्ष की आयु थी बाबा बल्लो जी की जब उन्होंने अग्नि समाधि ली। तो लगभग हम कह सकते हैं बाबा बल्लो जी का समय 11वीं शताब्दी है। जय बाबा बल्लो जी की। सभी श्रद्धालुओं का बाबा बल्लो जी कल्याण करें। जय बाबा जी की। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हमने इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रयास किया कि बाबा बल्लो जी की कथा आप तक यथावत पहुँचे तथा बाबा जी के विषय में आपको संज्ञान पहुँचे। धन्यवाद। जय बाबा बल्लो जी की।